वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिनमें 7 ग्रह पूर्ण ग्रह माने जाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति। लेकिन इन्हीं में 2 ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं, जिनमें पहला है राहु और दूसरा है केतु। वैदिक ज्योतिष, जिसे कुछ लोग हिंदू ज्योतिष भी कहते हैं, में राहु केतु का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन छाया ग्रहों का भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु केतु को सूर्य और चंद्र के परिक्रमा पथ के कटान बिंदु के रूप में जाना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो शास्त्रों में एक पौराणिक कथा का जिक्र मिलता है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से हम सभी जानते हैं। एक बार देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया को जन्म दिया गया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान श्री महाविष्णु जी ने पूर्ण रूप लेकर इसे आधार प्रदान किया, और तब देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। सर्वप्रथम उसमें हलाहल विष निकला, जिसका पान भगवान शिव ने किया और समस्त संसार की रक्षा की। उसके बाद अनेक तरीके के रत्न, आभूषण और वस्तुओं की प्राप्ति हुई, जिसे देवताओं और दानवों ने आपस में बांट लिया, और सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। दोनों ही उसे पहले प्राप्त करके अमर हो जाना चाहते थे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। मोहिनी के रूप का मायाजाल असुरों को अपने मोह के बंधन में बांधने में सफल रहा, और वे एक एक करके सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, अपना वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा, और जैसे ही उसने अमृत पान किया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया तथा भगवान मोहिनी को बता दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसमें सिर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ को केतु के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब से यह राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। राहु एक धुएं के समान है, जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाने का कार्य भी करता है। राहु का नाम कूटनीति में माहिर है, इसलिए जिन घों को राहु की कृपा प्राप्त होती है, वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में माहिर बनते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाला और तेज बुद्धि वाला है। यह व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए तो यह तत्काल प्रभाव देने वाला ग्रह है। यह रातों रात व्यक्ति को अमीर बना सकता है। राहु की दशा में जातक को स्वप्न में सर्प अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि राहु का संबंध सर्प से भी माना जाता है। यह जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास और धुंधली दृष्टि भी ला सकता है। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हो जाए, तो योग कारक बनकर जीवन में हर सफलता प्रदान कर सकता है। वर्तमान कलयुग में तो राहु का प्रभाव और भी अधिक है। जिन जातकों पर राहु का प्रभाव अधिक होता है, वे ख्याली पुलाव पकाने वाले और दिवा स्वप्न देखने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं। यह जातक को व्यसनों की ओर भी ले जा सकता है। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा आदि भी राहु करा सकता है। तो वहीं वर्तमान रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए क्रांति फैलाने का काम और नवाचार भी राहु प्रदान करता है। यह सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाला ग्रह बना है। आमतौर पर राहु तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। यहां स्थित राहु व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है, धन की प्राप्ति कराता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करता है। राहु कुंडली के जिस भाव में बैठता है, उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देता है। इसलिए यदि वह शुभ फलदायक है तो शुभ फलों में भी बढ़ोतरी कर सकता है, और यदि अशुभ है तो अशुभ प्रभावों में भी बढ़ोतरी कर सकता है। राहु की एक विशेषता यह भी है कि यह जिस भी ग्रह के साथ कुंडली में स्थित हो या जिस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ रहा हो, यदि कुंडली में कमजोर है तो उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। वर्तमान समय में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। यह भी राहु महाराज जी की ही देन है, क्योंकि यह जीवन में तकनीकी दक्षता प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति को आम सोच से अलग क्रांतिकारी और लीक से हटकर चलने वाला व्यक्ति बनाते हैं। यह उदारता भी प्रदान करते हैं। विमान, तकनीकी स्रोत, मीडिया आदि पर भी राहु का अधिकार रहता है।
पहले जिस राहु को अशुभ ग्रह के रूप एन माना जाता था, वर्तमान समय में उसके कई अनछुए तथ्यों को जानकर राहु जीवन में नवाचार का प्रतीक बन गया है। यदि राहु की कृपा सही तरीके से प्राप्त की जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में हर सफलता प्रदान कर सकता है।